हेलो ऑल, ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक सीरीज का तीसरा क्लासरूम वीडियो है। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट से बेसिकली पैसा बनाया कैसे जाता है, डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट से ऑर्डर को प्लेस कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था लास्ट वीडियो में कि स्टॉक मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इक्विटी मार्केट जिसे हम कैश मार्केट बोलते हैं और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, और आप कैश मार्केट के अंदर पैसा कैसे बना सकते हैं और कैसे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 50,000 रुपीज है तो उसे यूज करके आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं कैश मार्केट के अंदर, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के वीडियो में। चले, इक्विटी मार्केट जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैश मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो वो स्टॉक इक्विटी मार्केट में बाय हो जाता है। आपने सुना है कि इस इंडिया की मार्केट को हम लोग निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, तो निफ्टी को बाय कर लो। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स कैश मार्केट में ट्रेड नहीं होते। कैश मार्केट में सिर्फ कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई भी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एल&टी, कोई भी सेक्टर की कंपनी के शेयर आप कैश मार्केट में ले सकते हैं। ये होता है इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट। इसमें सबसे पहला प्लस पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आप ले सकते हो। जितने आपके पास पैसे हैं, अगर आपके 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए का एक शेयर खरीद सकते हो। अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो आप 5 शेयर खरीद सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 5 शेयर खरीदने ही है या 50 शेयर खरीदने ही है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है टीसीएस, इसके शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, आपके डीमेट में अगर 100 रुपीज ही है और आप एक शेयर खरीदना चाहते हो तो आप एक शेयर खरीद सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिंगल शेयर कंपनी नहीं देती है। ये बेनिफिट मिलता है हमें कैश मार्केट के अंदर, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, बाय करते हैं, आपने टीसीएस का एक शेयर बाय किया है और आपने पूरा पैसा दे दिया, 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए आपने मार्केट को दे दिए और वहां से आपने एक टीसीएस का शेयर ले लिया। ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, कैसे शेयर को खरीदा जाता है, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो हमारा जो क्लास सेकंड है, जो सेकंड क्लासरूम का वीडियो था, उसे एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर प्लेस कैसे किया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगर आप कोई शेयर को बाय करते हैं तो आप इसे लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आज खरीदा है तो आपको कल बेचना है शेयर को या 5 दिन बाद बेचना। आप जब तक चाहे इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो बाय की कंडीशन में क्या होता है, आपके पास लाइफ टाइम होल्डिंग की फैसिलिटी भी होती है कैश मार्केट के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बताया, नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड होता है और बाय करके आप लाइफ टाइम भी इसे होल्ड कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि शेयर को आपको बेचना ही। क्लियर? मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप शेयर को बाय करते हैं और प्रॉफिट बुक करने के लिए उसे सेल कर देते। 100 रुपए पे आपने शेयर खरीदा और 120 पे बेच दिया तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। लेकिन मैंने आपको ये चीज भी क्लियर की थी कि जरूरी नहीं कि हमेशा स्टॉक के प्राइस ऊपर ही जाए, कभी कभी स्टॉक्स नीचे भी आते हैं जिसे हम बेयरिश मार्केट बोलते हैं। तो उस टाइम पे एक प्रोसेस होती है शॉर्ट सेलिंग, जिसे यूज करके आप मार्केट में पैसा बनाते हैं। मतलब पहले आप स्टॉक को सेल करते हैं और उसके बाद में उसको बाय करते हैं। शॉर्ट सेलिंग नाम क्या है इस चीज का, प्रोसेस का? शॉर्ट सेलिंग। अगर आप शॉर्ट सेलिंग के प्रोसेस को डीप में समझना चाह रहे हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इसे डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का ये शेयर है, सेम एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, 100 रुपये अभी चल रहा है 10 o'clock पे और ये नीचे आने के चांसेस है, राइट? तो आपने पहले इसे सेल किया, शॉर्ट कर दिया है और आप इसको 80 पे बाय बैक करने वाले थे।
ठीक है, इस प्रोसेस को समझ नहीं आ रही है तो अगेन मैं कह रही हूँ कि पहले आपको शॉर्ट सेलिंग समझनी पड़ेगी, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल किया और 80 रुपीज पे आपने इसको बाय बैक कर लिया, तो आपको 100 रुपए पे सेल किया, 80 पे बाय किया, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट बना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो बाय करना है 3:30 बजे के पहले बाय करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है इक्विटी मार्केट के अंदर। तो अगर आपने सेल किया है तो 3:30 बजे के पहले आपको बाय करना है। अगर सेल की पोजीशन है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड मतलब कि कल तक के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, सेम डे में आपको बाय बैक करना पड़ेगा और पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा अगर आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। क्लियर हो रही है? मतलब कि कैश मार्केट में बाय की पोजीशन होल्ड हो जाती है लेकिन सेल की पोजीशन होल्ड नहीं होती है, उसे आपको सेम डे में क्लोज करना होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है शॉर्ट सेल करने के लिए इक्विटी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 चीज हम समझ चुके हैं अभी तक। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास पैसा है तो कितने नंबर ऑफ शेयर इक्विटी मार्केट से आप इंट्राडे के लिए खरीद सकते हैं, और डिलीवरी में अगर आपको खरीदे तो कितने नंबर ऑफ शेयर डिलीवरी में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है। सेकंड क्लास में हमने सीखा था, राइट? ट्रेडिंग, पहली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे और दूसरी होती है डिलीवरी या होल्डिंग, राइट? तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इक्विटी मार्केट के अंदर तो हम यूज करते हैं इंट्राडे को। किसे यूज करते हैं हम? इंट्राडे को। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपका नाम मयूर है, ठीक है, मयूर के अकाउंट में 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपीज मयूर के डीमेट में है। अब मयूर ने सोचा कि मैं इस 1 लाख रुपए से आज इंट्राडे में ट्रेड कर लेता हूं इक्विटी मार्केट के अंदर। किस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है मयूर? इक्विटी मार्केट के अंदर। तो उसे एक इंफॉर्मेशन मिली कि बाय करना है उसको टाटा टेक के शेयरों को, वो बाय करना चाहता है। ठीक है, कितने रुपीस पे? एट द रेट 1000 का टाटा टेक का शेयर चल रहा है, इसके आसपास ही चल रहा है मार्केट के अंदर। इसका टारगेट आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला गया, आप इसका 100 रुपीज पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कितने पे? 1100 पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला गया मयूर को। अब मयूर के अकाउंट में 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो क्या मयूर 1 लाख रुपए से ट्रेड करेगा? जी बोलिए। नहीं। एक्चुअली जब आप कहीं डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो जो ब्रोकर होता है वो आपको फैसिलिटीज देता है। ठीक है, चलो हम ब्रोकर की बात छोड़ देते हैं, मैं नॉर्मल आपको आपके लाइफ से जुड़ा एक एग्जांपल बताती हूँ। सारी बैंक्स है वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी जो है वो 20,000 है। आपके पास HDFC वाला एक बंदा आया, उसने बोला सर हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड में 1 लाख की लिमिट है। अब आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है। तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्चुअल में आपके पैसे हैं क्या? नहीं है। बैंक ने आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है क्रेडिट कार्ड के रूप में कि आप 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हो, राइट? वैसी ही फैसिलिटी ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। जहां आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं ना, फ्री में डीमेट अकाउंट जो ब्रोकर खोल देते हैं, राइट? एक्चुअली वो फ्री में नहीं होता है, जब आप ट्रेड करते हो ना तो कुछ चार्ज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो जब आपने 1 लाख रुपए डीमेट अकाउंट में रखा तो ब्रोकर बोलते हैं अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आज खरीद के आज ही बेच दोगे शेयर को, तो आपको मैं लिमिट दूंगा। क्या दूंगा? लिमिट। हर ब्रोकर की लिमिट अलग अलग होती है, कोई 5x देता है, कोई 4x देता है, कोई 3x देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ 5x आपको लिमिट मिल रही, क्योंकि जनरली ब्रोकर जो देते हैं न्यू क्लाइंट्स को वो 5x देते हैं। ठीक है, तो जो मयूर है इसके डीमेट में कितना पैसा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सॉरी, 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में है, 5 टाइम्स की इसको लिमिट मिल गई है, तो इसके पास हो गया 5 लाख रुपीज। कितना हो गया? 5 लाख रुपीज मयूर के पास हो गया शेयर को खरीदने के लिए। अब शेयर कितने खरीदेगा मयूर? नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेगा मयूर 5 लाख रुपीज है उसके पास, 1000 का एक शेयर है उसके पास,
तो कितने शेयर है मयूर के पास? 500। ठीक है, तो मयूर ने इंट्राडे में ट्रेड करके कितना प्रॉफिट बनाया? 1000 रुपीज पे उसने बाय किया था, 1100 पे उसने सेल कर दिया। 100 रुपीज के का एक शेयर पे प्रॉफिट है उसका, 500 शेयर उसने लिए थे, तो मयूर को 50,000 का इसमें प्रॉफिट हो गया। 50,000 का प्रॉफिट कर लिया मयूर ने 1 लाख रुपए लगा के। क्यों? क्योंकि ब्रोकर ने उसको फैसिलिटी दी। तो जो ब्रोकर फैसिलिटी देते हैं ना, जिसे हम लिमिट या टेक्निकल लैंग्वेज में लिवरेज भी बोलते हैं, ये जो ट्रेडिंग होती है, ये जो ट्रेड होता है, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, जो आज खरीद के आज ही बेच दिया। ठीक है, ये सब इंट्राडे के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रोकर जो होता है वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है। ठीक है, ये काफी नॉमिनल होता है। जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करोगे ना, तो प्लेटफॉर्म फी आपको देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको रेलवे का टिकट बुक करना है, तो अगर आप काउंटर से जाके 100 रुपए का टिकट लोगे तो 100 का ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वो टिकट आप IRCTC की वेबसाइट, पेटीएम या कोई भी प्लेटफॉर्म से लोगे ना, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म फी, कन्वेंस फी बोलते हैं जिसे वो। तो जो प्लेटफॉर्म चार्ज आपसे ले रहा है ना, प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहा है, उसी तरह ब्रोकर उसके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपसे कुछ चार्जेस लेता है। जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि एंजल वन के पास में अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया और आपने ये जो ट्रेड किया है, 500 शेयर लिए हैं, ये एंजल वन के अकाउंट से लिए हैं, तो एंजल इस पे क्या करेगा? कुछ चार्ज लगाएगा। इंट्राडे का चार्ज एंजल का या किसी भी ब्रोकर के यहाँ पे क्या होता है जनरली, वो बोलते हैं 3 पैसा। 3 पैसा मतलब 0.03 टर्नओवर पर लगता है। इसका कैलकुलेशन कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे, ये आपको क्लियर हुआ। आपने पहले बाय किया था, फिर आपने सेल किया इसको, तो आपको 2 बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। जब आप बाय कर रहे हो तब भी आपको 3 पैसा देना पड़ेगा, जब आप सेल करोगे तब भी आपको 3 पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ब्रोकरेज बता देती हूँ। प्रॉफिट क्लियर है, 50,000 का है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार मैं आपको ब्रोकरेज कैलकुलेशन बता देती हूँ। प्रॉफिट तो आप समझ ही गए हैं इंट्राडे में कैसे बनता है। जैसे कि आपको 3 पैसे की ब्रोकरेज देनी, तो सबसे पहले टर्नओवर निकलता है। ब्रोकरेज जहां भी परसेंटेज की बात होगी, वो परसेंटेज जो लगेगा वो टर्नओवर पर लगेगा। टर्नओवर पहले बाय का निकलेगा आपका। जैसे आपने 1000 रुपीज का शेयर खरीदा, 500 शेयर खरीदे आपने, कितने के पड़े आपको शेयर? 5 लाख के, राइट। तो 5 लाख क्या है? आपका टर्नओवर है। इसका आपको निकालना पड़ेगा 0.03%। इसका आपको निकालना पड़ेगा 0.03%। ठीक है, तो ये आपकी बाय की ब्रोकरेज हो गई। तो ये आपका निकल के आएगा 150 रुपीज। ठीक है, तो आपकी बाय की ब्रोकरेज हो गई 150 रुपीज। फिर आपको सेल का टर्नओवर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बेचोगे तब भी ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा। तो आपने कितने पे बेचा? 1100 पे आपने बेचा। कितने शेयर बेचे? 500 शेयर बेचे। ठीक है, तो कितना हो गया? 5,50,000 का आपका टर्नओवर हो गया। ठीक है, इसका 0.03% अगर आप निकालते हैं तो 165 होता है। ठीक है, तो टोटल ब्रोकरेज जो आपकी लग रही है 165 प्लस 150। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 315 रुपए की आपकी टोटल ब्रोकरेज बनी। क्योंकि आपने इंट्राडे में ट्रेड किया इसलिए ब्रोकरेज आपकी 3 पैसा लग रही। लेकिन अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपकी ब्रोकरेज जो लगती है वो 30 पैसा लगती है। डिलीवरी मीन्स मैं बताती हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आज खरीद के 4 दिन बाद बेचते हैं, 10 दिन बाद बेचते हैं, 10 साल बाद बेचते हैं, तो ये सब किस में जाते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ओवरनाइट होल्ड कर लेते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस को चेंज कर देते हैं। अगर आप डिलीवरी की बात करें तो मार्केट में 0.30% के चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जो पहले वाला एग्जांपल लिया था जिसमें आपने टाटा के शेयरों को बाय किया था, टाटा टेक के शेयरों को हमने बाय किया था @100 रुपीज पे। ठीक है, तो अगर मयूर के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो मयूर 1 लाख के ही शेयर ले सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो जो भी आपके पास पैसा होता है उसी के आप शेयर ले सकते हो, उसमें आपको लिमिट या लिवरेज नहीं मिलती। ठीक है,
आपके अकाउंट में जितना पैसा उतने के ही आप शेयर खरीद सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। बट आपको कभी सुनने में आएगा कि अरे नहीं, किसी को तो कोई फैसिलिटी मिली, MTF मिला है, ठीक है, इस टाइप के वर्ड सुनने को मिलेंगे। ये एक टेक्निकल चीजें होती है जिसको अगर आपको डीप में समझना है तो पहले आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की पूरी सीरीज को सीख लो। उसके बाद अगर कोई भी टॉपिक आप समझना चाहोगे आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आज हमने सीख लिया कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, उससे प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बाय कैसे किए जाते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट आपके पास है तो आप कितने शेयर खरीद सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। साथ में आपका जो ब्रोकर है जो आप पर चार्जेस लगा रहा है परसेंटेज में, वो टर्नओवर के ऊपर निकलते हैं, ठीक है। तो टर्नओवर कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ऑप्शन मार्केट क्यों आया है, क्यों रिटेल इन्वेस्टर को ऑप्शन मार्केट से इतना प्यार है। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी फ्रेंड स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहता है तो आप उसे भी हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।